किसी इंसान की नरमी उसकी कमजोरी को जाहिर नहीं करती, क्योंकि पानी से नरम कोई चीज नहीं है, लेकिन पानी की ताकत चट्टानों को भी रेजा रेजा कर देती है। लोग तुम्हें बदनाम करने की लाख कोशिश करें, लेकिन याद रखना, इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। जो चीज तुझे शक में डाल दे उसे छोड़ दो, और जो तुझे शक में ना डाले उसे इख्तियार करो। बेशक सच्चाई में इत्मीनान है और झूठ में हलाकत है। ताल्लुक की किताब में पहला लफ्ज़ एहसास, बर्दाश्त, ईमानदारी का तहरीर ना हो तो आखिरी सफ़हे पर जुदाई मुकद्दर बन जाती है। वक्त गुजरने के बाद अंदाज़ा हो ही जाता है कि खामोशी और तन्हाई की बेहतर इंसानियत वहाँ दम तोड़ देती है, जहाँ एक इंसान की मुसीबत दूसरे इंसान के लिए तमाशा बन जाता है। बंदा जब अपने गुनाहों का इकरार करके तौबा करता है तो अल्लाह ताला भी उसकी तौबा कबूल फरमा लेते हैं। अगर आँख की बीनाई खत्म हो जाए तो इंसान रात और दिन में फ़र्क नहीं कर सकता। इसी तरह अगर इंसान का दिल अंधा हो जाए तो वो हक और बातिल में फ़र्क नहीं कर सकता। दुनिया में खूबसूरत दिल तलाश करो, चेहरे नहीं, क्योंकि खूबसूरत चेहरे तो बहुत हैं, लेकिन खूबसूरत दिल बहुत कम। दुआ की कबूलियत आवाज़ की बुलंदी नहीं, बल्कि दिल की तड़प का तकाजा करती है, क्योंकि दुआ सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं, बल्कि रूह की तलब व कैफियत का नाम है। जिंदगी की सबसे बड़ी अजमत कभी शिकस्त ना खाने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर दोबारा उठने में है। परिंदे अपने पाँव और इंसान अपनी जुबान की वजह से जाल में फंसते हैं। गुफ्तगू में नरमी इख्तियार करो, क्योंकि लहजों का असर अल्फाज से ज़्यादा होता है। अखबार की झूठी खबरें इंसान खरीद कर पढ़ता है, और कुरान की सच्ची खबर मुफ्त में भी नहीं पढ़ता। हम इतना जोर अपने आप को दुरुस्त करने में नहीं लगाते, जितना कि दूसरों को गलत साबित करने में लगाते हैं। दिखावे की खूबियाँ खामियों से भी बदतर होती हैं, और सबसे बड़ी खूबी ये है कि आप अपनी खामियों से आगाह हों। क्या पता जो तुम्हें रुकावट लग रही है वही तुम्हारी मंजिल का वसीला हो। बेहतरीन अमल वो है जिससे तुम्हारा नफ्स नहीं, बल्कि तुम्हारा रब राज़ी हो। जब दौलत आने से किसी का इखलाक तबाह हो जाए तो समझ लो उसके ज़वाल का वक्त शुरू हो गया। हर एक के दिल की दुआ लो, मगर किसी के दिल की बद्दुआ ना लो। दुआ के 3 पहलू होते हैं, या तो कबूल होती है, या आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर ली जाती है, या मुसीबत को टाल देती है। इबादत करते हो मगर लोगों को तकलीफ़ भी देते हो, सदका करते हो मगर एहसान जतलाते हो। अपनी नेकियां ऐसी थाली में जमा ना करो जिसमें सुराख हो। दूसरों को गिराने के चक्कर में लोग आखिरकार खुद ही गिर जाते हैं, लेकिन सबक फिर भी हासिल नहीं करते। वो धागा जिसे बार बार काटा और जोड़ा जाए वो धागा नहीं रहता, बल्कि गांठों का टुकड़ा रह जाता है। इसी तरह रिश्तों में एहतियात करें, वरना बार बार काटे और जोड़े जाने से रिश्ते भी सिर्फ नाम के रह जाएंगे। किसी के दर्द की दवा बनो, जख्म तो लोग देते रहते हैं।